तो अभी अभी मैंने दिखाया था, है ना, कुछ चीजें। वो चीजें क्या थी? वो कुछ इस प्रकार से था। देखते जाओ, मैं कुछ दिखा रहा हूँ। ये क्या होता है? एक सेल के अंदर इक्वेटर, इक्वेटर यानी कुछ इस प्रकार से। ये एक सेल है मान लो, तो इस सेल के इक्वेटर पे आके जमा हो गया, देख रहे हो, बीचों बीच ऐसे। और यहाँ जो बैठा हुआ था ना हमारा, कौन कौन? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। वहां से निकलते हैं एस्ट्रल रेज, ऐसे ऐसे। अब ये एस्ट्रल रेज तो निकल गया, बचा कुछ यूं। यहां से निकलता है स्पिंडल फाइबर। कौन निकलता है? स्पिंडल फाइबर। ऐसे अटैच होता है किससे? काइनेटोकोर से। किससे? काइनेटोकोर से। और यहाँ बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। और ये खींचता है, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। ये क्या होगा? स्प्लिट। देखो, एक टूट के ऊपर चला जाएगा क्रोमेटिड, एक नीचे आ जाएगा। यहाँ भी क्या होगा? एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। अब बताओ, टूटने के बाद, पहले तो टूटने से पहले कितने क्रोमोसोम थे बताना तो जरा। टूटने से पहले दो। कितने क्रोमोसोम थे? और टूटने के बाद कितने हो गए? इस दो। स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे कितने हो गए टूटने के बाद? इसको छोड़ देना, फिर दो। कंसिडरेशन में मत लेना। तब चार दो हो हो गए। गए। एक, दो, 4। तीन, चार। मैंने कई बार बोला है सेंट्रोमियर काउंट करो। मैंने बार 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 बोला है, सेंट्रोमियर काउंट सर करोगे मैं तभी इधर प्रॉब्लम। इधर के दो का बता रहा था। तुम हो मूर्ख, इसीलिए मैंने बार बार नहीं। पूछा है स्क्रीन पे कितने हैं, तो उधर के और इधर के क्या होता है। तो समझ में आया कहानी क्या हो रहा है? तो ये जो स्पिंडल हाँ। फाइबर है, एसएफ मैं लिख रहा हूँ, ये स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? तो तुम बोलोगे सर ब्लू ब्लू कलर का जो आपने काइनेटोकोर दिखाया है, वो उसी से जाके जुड़ता है। और ये जुड़ने के बाद क्या करता है? सेंट्रोमियर को स्प्लिट कर देता है। किसको स्प्लिट करता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को। और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, यानी दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि ये क्रोमेटिड, ध्यान से देखो, ये क्रोमेटिड दोनों आपस में जुड़े हैं सेंट्रोमियर की मदद से। गॉट इट? तो इसी को ये तोड़ देता है बीच से। टूट गया तो ये आधा इसका है, ये अपना। कोई प्रॉब्लम बताओ? एनीवन हैविंग एनी नहीं। नो प्रॉब्लम? सर। नो प्रॉब्लम। आओ फिर देखिए, आओ देखिए कहानी। So at this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatid, ये हम जानते हैं, which are held together by centromere, ये भी अभी हमने देखा है. A small disc-shaped structure at the surface of the centromere are called kinetochore, अभी अभी हमने देखा था. These structures serve as the site of attachment of spindle fiber formed by the microtubules, ये भी हमने देखा है, to the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell. ठीक है, ये किससे जाके जुड़ता है? ये उस क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाता है जो कहाँ पे आ गए हैं? सेंटर ऑफ द सेल में आ गए हैं, जो यहाँ पे आ चुके हैं, उनसे जाके जुड़ता है। तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से आ गया? कहाँ से बना ये स्पिंडल फाइबर, है ना? आओ देखो, ये क्या है? सेल है। क्या है? सेल। अब मुझे बताना, तुम्हारे बॉडी का जो शेप है, जो भी शेप है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम बोलोगे उसके लिए हमारा बोन रिस्पॉन्सिबल है। क्यों भाई? सही बात है कि नहीं है? बोन ही रिस्पॉन्सिबल है ना? यानी तुम कहना चाहते हो उसके लिए हमारा एंडोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल है। अंदर जो हमारे स्केलेटन है ना,
वही रिस्पॉन्सिबल है, मैंने बोला ठीक। तुम्हें शायद पता होगा कि यहाँ पर भी एंडोस्केलेटन होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है येलो सा। सर दूसरे कलर से बनाओ ना। मैं जानबूझ के येलो बनाया हूँ। वो क्यों? वैष्णवी के दांत है क्या? नहीं, क्योंकि ये अंदर है ना, अंदर वाले चीज को बाहर कैसे दिखा दे अच्छे से। हाँ। दिखा भैया एंडोस्केलेटन। हाँ। तो ये है एंडोस्केलेटन। ये क्या है? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी एंडोस्केलेटन में कैलकुलेट किया गया है, याद रखना। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ एंडोस्केलेटन में ईआर को नहीं दिखाया हूँ। ये येलो कलर का है, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा और भी चीजें होती है, माइक्रोफिलामेंट। क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ये सब चीजें होती है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल एक खास प्रोटीन से बना होता है, जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्या होता है दोस्तों? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है। इसी प्रोटीन का, ध्यान से सुनना, यहाँ जो ये सब ऐसे दिख रहा है, ये क्या होता है? जैसे क्रोमैटिन कंडेंस होता है ना, वैसे ये भी कंडेंस होता है। यानी इसका भी क्या होता है? जिलेशन। क्या होता है? जिलेशन। और ये कंडेंस हो होकर ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को तुम क्या कहोगे? स्पिंडल फाइबर। बोलो, कोई दिक्कत? कितने लोगों को नहीं। समझ में आया स्पिंडल फाइबर कैसे बना? हम्म। तो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर दोनों ही बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल यानी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है। कैसे? तो जिलेशन यानी सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की मदद से। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? तो ये तो पहले से थे, बस ये क्या हो गए, डिसॉल्व जो थे ना, अब थोड़े से हार्ड हो गए, ऐसे धागा जैसे स्ट्रक्चर ले लिए। बोलो मृणाली, हाँ। योगेश, कोई प्रॉब्लम? नो नहीं। प्रॉब्लम। नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये बता रहा है कि अभी तो ये क्रोमोसोम्स, अब मैं इसको क्रोमोसोम बोल सकता हूँ क्योंकि ये बन चुका है। तो अभी ये क्रोमोसोम जो दो सिस्टर क्रोमेटिड रखे हुए हैं, ये इधर उधर फैले हुए हैं। ये क्या है? इधर उधर फैले हुए हैं। लेकिन मेटाफेज कंप्लीट होते होते, ध्यान से सुनना, मेटाफेज के कंप्लीट होते होते, ये कंप्लीट है मेटाफेज। ठीक है। ट्रांजिशन टू मेटाफेज का मतलब होता है मेटाफेज के बीच वाला हिस्सा। मेटाफेज एक अर्ली मेटाफेज होगा, एक ट्रांजिशन और एक मेटाफेज। तो जब बीच वाला हिस्सा रहेगा मेटाफेज का, बीचों बीच टाइम, तो तुमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सेल के अंदर। हाँ, लेकिन जब कहानी हो जाएगा अलग, मेटाफेज जब कंप्लीट हो जाएगा, तो तुमको ये सारे एक पोल पे आके दिखेंगे। पोल कहते हैं इक्वेटर पे आके दिखेंगे ऐसे। इसे हम लोग कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। बोलो, कोई दिक्कत है? ये नहीं। नहीं मेटाफेज सर। का प्लेट। और इस मेटाफेज के प्लेट पे कौन प्रेजेंट है? यहाँ सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम कब पढ़ते हैं? इसी फेज में पढ़ते हैं। तुमको पता है ना ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन में होते हैं 46 क्रोमोसोम। ये कब पता चला? मेटाफेज में। और ये 46 हम्म। दिखेगा कब? इसी मेटाफेज में 46 दिखेगा। इसके अलावा कभी नहीं दिख सकता। गॉट इट? हम्म। ठीक है। तो ये 46 के, अगर मान लो ह्यूमन का ही बात कर रहे हैं, अगर मान लो ह्यूमन का ही बात कर रहे हैं, तो ये 46 का 46 क्रोमोसोम यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, एकदम ऐसे लाइन बना के। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े। हम्म। आओ देखो। Hence, the metaphase is characterized by all chromosomes coming to lie at the equator. अभी अभी मैंने दिखाया भी है और मैंने बताया भी है कि मेटाफेज कंप्लीट कब हो जाएगा? जब तुम देखोगे कि ये कहाँ पे आके खड़ा हो गया? इक्वेटर पे। गॉट इट? इसके अलावा, इसके अलावा क्या देखते हैं? विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। अच्छा, ये समझ में नहीं आया होगा ना कि एक क्रोमेटिड का क्या मतलब है। यहाँ with one chromatid of each chromosome
इज कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। इसका अर्थ ये होता है, देखो मैं दो कलर से बनाता हूँ, ये रेड और इसी का कॉपी है ग्रीन। यहाँ देखो दो क्रोमेटेड देखा। क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं ये बताओ। एक। ठीक एक। है, स्काई ब्लू कलर से क्या मैंने बनाया है, सेंट्रोमियर। क्या मैंने बनाया है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक तो क्रोमोसोम भी एक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रीन वाले का देखो, मैंने काइनेटोकोर बनाया है ग्रीन कलर से, दिखा ये। और रेड वाले का मैंने बनाया है रेड कलर से। तो ये मैं अभी बता रहा हूं कि यहाँ पे लिखा है विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये एक अपना क्रोमेटिड, ये एक अपना क्रोमेटिड, इज कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। इसका अपना एक काइनेटोकोर है, इसका अपना एक काइनेटोकोर है, टू स्पिंडल फाइबर। ये अपने स्पिंडल, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड। इसका काइनेटोकोर अलग है, इसका काइनेटोकोर अलग। देख रहे हो ना। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाता है, एक नॉर्थ पोल से कनेक्ट होगा तो एक साउथ पोल से कनेक्ट होगा। मैंने दिखाया भी है कैसे ये लाई करते हैं। ये कैसे लाई करते हैं, ऐसे लाई करते हैं, है ना। तो एक ऊपर से कनेक्ट होगा तो एक नीचे से कनेक्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत। नहीं सर। नो दिक्कत। नहीं। ओके। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। अभी अभी मैंने बताया कि जैसे वो अलाइन होते हैं, जैसे वो वहां पे आके इकट्ठा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। बोलो कोई प्रॉब्लम। नहीं। नो प्रॉब्लम। सो क्रोमोसोमल फाइबर्स discontinuous kinetochore which run from pole to centromere, from pole to centromere, and supporting fibers continuous non-kinetochore which run from pole to pole, arrange in cell। अब देखो क्या बोल दिया ये, ध्यान से देखो। ये मैंने बना दिया एक सेल। क्या मैंने बनाया, सेल। एकदम ध्यान से सुनना। ये मैंने, लो एक सेकंड, ये मैंने बना दिया सेंट्रियोल कुछ देर के लिए, ये मैंने बना दिया सेंट्रियोल कुछ देर के लिए। ठीक है, ये मैंने बना दिया ऐसा कुछ। लो एकदम ध्यान से सुनना। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकला, अरे दूसरे कलर ले लेते हैं। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकला, यहाँ अटैच हुआ। स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर निकला यहाँ से, यहाँ अटैच हुआ। ये स्पिंडल फाइबर निकला यहाँ से, यहाँ अटैच हो गया। बोलो कोई दिक्कत। नहीं। ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर। बोलो योगेश कोई दिक्कत। नो दिक्कत। अब कुछ स्पिंडल फाइबर देखो कैसा है, ध्यान से देखो। कुछ स्पिंडल फाइबर इधर से निकले ऐसे, इधर आ गए यहाँ। ठीक है, कुछ स्पिंडल फाइबर निकले यहाँ से, यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ चले गए। समझ रहे हो क्या। तो जो स्पिंडल हम्म। फाइबर पूरा एक पोल से दूसरे पोल जा रहे हैं, जो स्पिंडल फाइबर पूरा एक पोल से दूसरे पोल जा रहा है, तो स्पिंडल फाइबर जब यहां से यहां पहुंच रहा है, तो क्या इसमें कॉन्टिन्यूटी है, किसी तरह का कोई रोक टोक कुछ है क्या, नहीं। बताओ। कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह के स्पिंडल फाइबर को या इस तरह के सपोर्टिंग फाइबर को कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर। ये होता है स्पिंडल फाइबर ही है। ये क्या होता होता है स्पिंडल फाइबर ही है। इसे नॉन काइनेटोकोर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉन काइनेटोकोर। ठीक है, कोई दिक्कत। नो दिक्कत। नहीं। और ये ब्लू वाला लाइन को देखो, ब्लू वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन कहाँ पे आके जुड़ गया है भाई, ये पोल से निकला है और काइनेटोकोर से आके जुड़ गया। तो इस तरह को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। या फिर इसे कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर, क्योंकि ये काइनेटोकोर से जाके जुड़ गया। कितने लोगों को समझ आया कि हाँ भाई ठीक है, ये सब समझ गया। हम्म। योगेश
आर यू हाँ सर, अंडरस्टैंडिंग? समझा। हाँ समझा? सर। चलो भैया। और मृणाली तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम? नहीं सर। तो इच्छा क्या ही नहीं सर। आओ आगे देखें। Centromere lies at equator and arms of chromosome remain directed towards pole. हमने अभी अभी देखा भैया, ये ऐसे रहता है। ये देखो सेंट्रोमियर बीच में, है ना? ये इक्वेटर पे रहता है, जिसमें एक आर्म यानी एक क्रोमेटिड ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ रहता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अब मेटाफेज में की फीचर क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो ये देखना है। स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर, ये हमने देखा है। देखा कि नहीं देखा, या फोटो दिखाते हैं अभी तो? हम्म, देखा? यहाँ देखो, हाँ। एक ऊपर से कनेक्टेड है तो दूसरा नीचे से। एक इधर एक इधर, एक नॉर्थ तो एक साउथ, एक नॉर्थ तो एक साउथ। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। ठीक है। दूसरा देखो, chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers to both pole. क्या बोला है? क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। स्पिंडल इक्वेटर का मतलब होता है कि स्पिंडल फाइबर का इक्वेटर। तो स्पिंडल फाइबर के लिए तो इक्वेटर यही होगा, क्योंकि वो रेडिएट यहाँ से कर रहा है, निकल यहाँ से रहा, तो उसके लिए इक्वेटर तो यही हो गया ना, है ना? तो इस इक्वेटर पे हाँ। आके कौन लाई करेगा? इस इक्वेटर पे आके लाई करेगा यही क्रोमोसोम्स, ऐसे ऐसे आके लाई करेंगे। ठीक है, बोलो। हाँ सर। और अगर ये लाई कर गए, और अगर ये आके लाई कर गए, तो समझ जाना मेटाफेज समाप्त हो गया। इस तरह का स्ट्रक्चर तुमको दिख गया, यानी मेटाफेज समाप्त हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नो दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़ते यस हैं सर। जल्दी यस से। सर। Yes. अब बात करते हैं एनाफेज का। मेटाफेज कहाँ पे रुका था? मेटाफेज वहां पे आके रुक गया था जहां पे मेटाफेज प्लेट बन के तैयार था, जहां पे मेटाफेज प्लेट बन के तैयार था। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटाफेज बन के तैयार था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हम्म, एनाफेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनाफेज के बारे में एनाफेस। पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ। लेकिन नो मैंने दिक्कत। कल बताया था कि एनाफेज और मेटाफेज के बीच, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में भी एक चेक पॉइंट होता है। याद आ रहा है कुछ? और मैंने हम्म, बताया था कि वो मैं उसी के वक्त हाँ। पढ़ाऊंगा। तो उस चेक पॉइंट को भी देख हाँ। लें, बताओ। हाँ। देख लो। ये चेक पॉइंट, इस चेक पॉइंट में भी कुछ खास तरह के क्या होंगे? प्रोटीन्स और एंजाइम्स होंगे, जो आपस में आने के बाद एनाफेज को प्रमोट करेंगे, यानी एनाफेज में जो भी काम होने वाला है वो काम करने का अनुमति देंगे कि चलो ठीक है, अब स्टार्ट हो जाओ तुम लोग। ठीक है। तो वो जो ये है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, वो किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कब अनुमति देंगे, तो वो चेक करेंगे। देखो क्या क्या चीज, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या क्या चीज? क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर। ये सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या सारे क्रोमोसोम्स में स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू क्रोमोसोम, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इज एक्टिवेटेड। जब वो चेक कर लेंगे कि जितने भी क्रोमोसोम है, ध्यान से देख लो, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उन सब से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, अगर स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका है, तब वो क्या बोलेंगे कि हाँ चलो अब तुम काम कर सकते हो, है ना? तो एपीसी क्या करवाता है? सुन रहे हो? हम्म, अरे यार, सब बच्चे बोलते हैं। सुनो, तो ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये क्या क्या काम करवाएगा? ये एक्टिवेट होगा भाई, ये एक्टिवेट तो होगा ना, तो ये क्या क्या काम करवाएगा? वो काम आगे पढ़ते हैं। वो काम क्या करते हैं? आगे पढ़ते हैं। पढ़े?
बोलो, पढ़ ले भाई। हाँ सर। जी सर। आओ, तो हम पढ़ रहे हैं एनाफेज। मान लो वो चेक पॉइंट ओके कर दिया कि चलो भैया सब कुछ ठीक है, सभी क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। उसने बोला अब आप लोग एक्टिवेट हो जाइए और अपना अपना काम करिए। तो एनाफेज में काम क्या होगा? एनाफेज में होगा, ध्यान से सुनना, वैसे तो मैंने बता ही दिया बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। पहले मैं फोटो ही बना देता हूँ। दिखा कुछ? हाँ, काली स्क्रीन। काली? काली तो तुम हो। हाँ नहीं सर। सर। लोग तुमको प्यार से कलुआ कलुआ बुलाते हैं, मुझे पता चला। नहीं, किस सूत्रों से पता चला आपको? वैसे काला घोड़ा में कुछ नहीं रखा, हम्म। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? हाँ। लोग बहुत मारते हैं। हम्म। क्या है? जाने दो सर, हम पीले में विश्वास रखते हैं। ये तो है। अभी जो बताया जाएगा उसको हम क्या करना भगवान है? पे विश्वास रखते हैं। बक्से में कैद। नहीं, उसको सीखना है। जेल में कैद करेंगे फिर उसको। ये वाइट कलर का क्या है दोस्तों? एस्ट्रल रेस। क्या है ये? एस्ट्रल रेस। एस्ट्रल रेस। यस। अब ध्यान से सुनते जाना। ये क्या है दोस्तों? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, वेरी गुड। सेंट्रो में। ये क्या है दोस्तों? चलो, जिसका जो कलर है वही कलर से दिखा दे, नहीं अलग कलर से दिखाते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, वेरी गुड। किसको मार पड़ रहा है भाई? वैष्णवी के भाई को। मार भी नहीं, पड़ता है क्या? मेरे यहाँ से नहीं आवाज आया। किसको मार रहा है कौन? तुम्हारे घर अगर में तो तुम्हारे माइक भाई चालू को होता मार ना। रहा? मृणाली के भाई को मार पड़ रहा होगा फिर। मेरा भाई तो घर पे ही नहीं है, चला गया वो खेलने के तो वो लिए। स्कूल गया होगा क्या? नहीं, खेलने के लिए गया। स्कूल नहीं गया आज? हॉलीडे उनको आज। पता नहीं बच्चा सबको इतना हॉलीडे क्यों दिया जाता है। हम लोगों को तो हमारे इतना तो देते कॉलेज ही नहीं। चालू नहीं हुआ। देखो ना सर। हम लोगों को तो इतना हॉलीडे भी नहीं देते। उनको ये हर कहानी। क्या हम्म, है अब हॉलीडे देखो, का। ये जो मैंने अजीब सा लाइनिंग लाइनिंग बनाया है काइनेटोकोर से जोड़ के, वो क्या स्ट्रक्चर है भाई? ये क्या बवाल है? काइनेटोकोर क्या है? स्पिंडल फाइबर क्या है ये? स्पिंडल फाइबर। कोई दिक्कत किसी को इन पूरे नहीं स्ट्रक्चर्स में? सर। नहीं सर। योगेश दादा, एनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं नहीं। लगता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है या पूरा फिगर दिख रहा है, ये किस किस स्टेज का है? तुम बोलोगे एंड ऑफ मेटाफेज। क्या है? एंड ऑफ मेटाफेज। एंड ऑफ मेटाफेज। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक। अब ध्यान से सुनिए। जैसे ही एनाफेज आएगा, जैसे ही एनाफेज आएगा, ये एनाफेज क्या करने वाला है? इस एनाफेज में मैं मैजिक पेन यूज करता हूँ। ये वाला जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, यानी सिकुड़ने लगेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। और ये इस तरफ सिकुड़ना स्टार्ट कर जाएगा, इधर। तो जब ये ऐसा कुछ होगा, कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा, तो क्या ये इसको ऊपर खींचेगा और क्या ये इसको नीचे खींचेगा, हाँ या ना? हाँ। सभी बच्चे बताएं हाँ। भाई, ऐसा ही होगा ना? और जैसे ही अगर ऐसा होगा, तो ये वाला
ऊपर चला जाएगा, ऑरेंज वाला नीचे चला, अरे यार मैजिक पेंसिल नहीं कर पाता, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखते जाना, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी है सेंट्रोमियर का आधा हिस्सा, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड हुआ है, क्योंकि ये है एक क्रोमेटिड, ये है एक क्रोमेटिड। तो यहाँ कौन सेपरेट हुआ है? तुम बोलोगे सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। भाई ये ग्रीन वाला देखो, ये है एक क्रोमेटिड C1, ये है एक क्रोमेटिड C2, दोनों आपस में क्या थे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या थे? सिस्टर क्रोमेटिड, यानी एक दूसरे का कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी थे, ठीक है। जो कि कब बने थे? एस फेज, एस फेज में डबल हो गए थे, याद है ना? पहले तो एक ही था, फिर डबल हो गया। हाँ। और इस डबल का सेपरेशन कब हुआ है? एनाफेज में। कब हुआ है? एनाफेज में। तो तुमसे अगर पूछा जाए एनाफेज में एक्चुअली में क्या होता है, तो तुम्हें क्या बोलना है? एनाफेज में एक्चुअली में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं। नो सर। नो प्रॉब्लम। तो ये वाला चीज अब गायब हो जाएगा, ये वाला चीज अब गायब हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। बोलो। तो इसको कर दे गायब, लो, ये हो गया गायब। और बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ हमें अब दो अलग अलग डीएनए बन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एक नया हम्म। सेल बन जाएगा, इधर देखो, ये एक नया सेल ऊपर बन गया, और ये एक नया सेल बन गया। तो पहले वाले सेल में कितने डीएनए क्रोमोसोम थे? दो क्रोमोसोम थे ना भाई। बीच में कितने क्रोमोसोम आए थे? दो ही तो आए थे, नहीं दिखा था क्या? सेंट्रोमियर कितना था बीच में? दो ही था। और अभी भी दो। कितना है? इसमें भी दो क्रोमोसोम, इसमें भी दो क्रोमोसोम, देख लिए? हाँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और हिसाब किताब अच्छे से बताएंगे। मुझे ये बताओ, क्या समझ में आया? एनाफेज में क्या सेपरेट होता है? तुम बोलोगे एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करता है, कैसे? तो उनके जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है? स्प्लिट कर जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। नहीं नो सर। दिक्कत, ठीक है। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? हाँ। हाँ सर। आइए हम लोग आगे बढ़ने की कृपा करते हैं। सर टाइम देखो। हाँ देख लीजिए। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन अ सेल। हाँ, नंबर ऑफ सेल क्या, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाए, क्रोमोसोम क्या होता है? डबल। इधर देखो कैसे डबल हो गए। मान लो पहले यहाँ पे ऐसे था, ध्यान से सुनना, ऐसे था। कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं सेल में? ईमानदारी से बताओ कितने दिख रहे हैं? दो। दो। कोई कुछ? दो, ठीक है। अब क्या हुए? सेपरेट हो गए, एक ऊपर चला गया सेपरेट होके, एक हम्म। नीचे आ गया सेपरेट होके। ध्यान से सुनना, अभी तो सेल एक ही है, एक ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया, और ये बीच वाला हो गया गायब। अब बोलो कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? चार। पहले चार। कितने दिख रहे थे? दो। दो। अब कितने दिख रहे दो। हैं? चार। तो क्या हम चार। ये चार। नहीं कह सकते? मुझे ये बताओ, क्या हम ये नहीं कह सकते दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन अ सेल? कब? एनाफेज के दौरान। बताओ। हम्म। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक हाँ। है। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है। अब देखो, यहाँ डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है। बोलोगे हाँ बात तो सही है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है तभी तो क्रोमेटिड स्प्लिट करते हैं, है ना? तो कंफ्यूजन मत रखना। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge with the arm of chromosome trailing behind। अब देखो इसके लिए एक फोटो, ये क्या है फ्रेंड्स? इसको एक ऊपर खींचा, एक नीचे खींचा। तो जब उसको ऊपर खींचता है तो देखो क्या बोल रहा है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर लीडिंग एज पे होगा, यानी इसको खींचा जा रहा है ना, इसको खींचा जा रहा है, और ये पूंछ की तरह पीछे लहराते हुआ रहेगा। यहाँ पर भी देखो, इस सेंट्रोमियर को इधर खींचा जा रहा है, और इसके जो क्रोमोसोम वाले हिस्से हैं वो ऐसे हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत?
हाँ, फिर यहाँ पहुंच के फिर से नहीं सीधा सर। हो नो जाएगा, सर। फिर से सीधा हो जाएगा। तो वही बोला गया है, ये है लीडिंग एज पे, ये क्या है, लीडिंग एज, यानी आगे से खेल रहा है, यानी आगे जा रहा है। और ये है लैगिंग, टेल की तरह तरह ट्रेल कर रहा, पीछे पीछे, ट्रेल। तो वहां फोटो भी दिया होगा, देखो ना, देखो देखा फोटो, यहाँ देखो इसके आर्म्स, आर्म्स देखो, दिखे यहाँ पे, बोलो। हाँ। तो वो उसको सेंट्रोमियर को पकड़ के खींच रहा है, तो ये अपना पीछे हो जाता है। आगे आइए। The two new daughter chromosomes begin moving toward opposite end of the cis cell as their kinetochore microtubule shorten due to depolymerization of tubulin protein towards kinetochoric end because these microtubules are attached at the centromere region. The centromere are pulled ahead of the arms. अब मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, मैंने बताया था ना कैसे होते हैं, वो भी देखो, आराम से देखो, सबका समझ आ जाएगा सब कुछ। आ रहा है ना समझ सब कुछ? हाँ। ऐसा तो नहीं बाद में कोई कुछ पूछ ले तो अरे ये तो नहीं पता भाई, जबकि तुम एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा पढ़ रहे हो, तुमको पता नहीं है बट मुझे पता है। और योगेश शायद एनसीईआरटी देखा है तो उसको भी पता है। देखो योगेश एनसीईआरटी इसका। सर ये उस पर ही सीआरटी में पॉइंट थोड़ा बना ही रहा हूँ। अच्छा, इसी थोड़ा उसी ही पे है। पॉइंट मेंशन करते जा रहे हो, ये बहुत अच्छा काम किए हो। सीख लो भाई, सीख लो, सीख सर लो। हम भी वही कर रहे हैं। घंटा कर रहे हो मैं तुम। भी वही कर रहा हूँ सर। एक बात मुझे बताओ, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब छोटे 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 मोतीज आपस में आते हैं या मोनोमर आते हैं और सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगर मैं बोलूं डीपॉलीमराइजेशन क्या, तो तुम बोलोगे इसी को तोड़ दो आपस में, छोटे छोटे मोती बना दो अलग, है ना? तो मैं बोल रहा हूँ काइनेटोकोर के एंड की तरफ से ये सब क्या है भाई, ये सब प्रोटीन के सॉलिडिफिकेशन से ही तो बने हैं। ये प्रोटीन कुछ दिन पहले तक ऐसे ऐसे था बिखरा हुआ, देख लो ऐसे 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 ऐसे, अब क्या हो गया, ये एक सॉलिड बन गया, ऐसे सॉलिड बन गया। तो मैं बोल रहा हूँ काइनेटोकोर की तरफ से ये प्रोटीन टूटना स्टार्ट कर जाते हैं। ये क्या होता है, टूटना स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर मूव करना अपने आप स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया? ये टूटना स्टार्ट होता है जिसकी वजह से ये अपने आप ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट। वैसे सेल में कोई चीज ऊपर नीचे नहीं होता, एक्स वाई प्लेन में देख सकते हो, बट ठीक है, फिर भी ये हाँ। ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी इस डायरेक्शन में, पोल की तरफ। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। हाँ। नहीं सर। तो यहाँ वाला डीपॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ वाला डीपॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट। इतना डिटेल में मैकेनिज्म नहीं जानना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो दिक्कत है, नो ठीक दिक्कत। है। नहीं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन ड्यू टू डीपॉलीमराइजेशन हमने देख लिया। द सेंट्रोमियर्स आर पुल्ड अहेड ऑफ आर्म्स, है ना, पुलिंग। सेंट्रोमियर को कहाँ से खींचा जाता है? तो सेंट्रोमियर से ही खींचा जाता है, ठीक है। उनके क्रोमेटिड्स से नहीं खींचा जाता, उनके क्रोमेटिड से नहीं खींचा जाता है, गॉट इट? अब देखो, यस सर। द सेल elongates एज द नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल लेंथ। अब देखो ये काफी अच्छा बात है, इसको जरा मैं ऐसे दिखाऊंगा, दिखाऊं क्या? सेल थोड़ा सा लंबा होने लगता है, ध्यान से देखो। ये मैंने हाँ। बना दिया सेल, ये क्या मैंने बनाया, गोल सा सेल। ये है सेंट्रियोल, ये क्या है, सेंट्रियोल। तुमको याद होगा कि सेंट्रियोल के यहाँ आसपास एस्ट्रल रेज थे, याद आया? ये एस्ट्रल रेज इसको धक्का देने लगते हैं, ऐसे ऐसे, लो एरो जिधर दिखाया है ना हम्म। वैसे जोर जोर से धक्का देना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अब सेल का शेप देखो कैसा हो जाए। अब सेल का शेप कुछ ऐसा हो गया, दिखा? अरे दिखा? हाँ सर। ये भी ऐसे है, ये हम्म। भी ऐसे। तो सेल थोड़ा सा इलोंगेट होना स्टार्ट कर जाता है। सेल क्या होता है, इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ये धक्का दे रहा, देखो सेल का शेप कैसा हो गया, लंबा हो गया ना, इलोंगेट। तो वही हाँ। बोल रहा, द सेल elongates एज द नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल।
नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल यानी जो काइनेटोकोर से नहीं जुड़ा है। काइनेटोकोर से कौन जुड़ा हुआ है इधर? कौन जुड़ा हुआ है? स्पिंडल फाइबर। क्या एस्ट्रल रेज जुड़े हुए हैं? नहीं, वो एस्ट्रल रेज नहीं जुड़ा हुआ है, तो नहीं। उसी को कहते हैं नॉन काइनेटोकोर। ठीक है। अब देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, क्रोमेटिड सेपरेट हो चुका है, देखो दोनों सेपरेट हो चुका है, एक ऊपर एक नीचे। क्रोमेटिड्स हाँ। नाउ रेफर्ड एज क्रोमोसोम। अब इस क्रोमेटिड को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। भाई पहले ये क्या था? पहले इसको हम कहते थे क्रोमेटिड, लेकिन अब जब ये सेपरेट हो जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो वही बोल रहा है। ठीक है। और ये दोनों कहाँ पहुंच चुके हैं? ये दोनों पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल पे। कहाँ पहुंच चुके हैं? अपोजिट पोल पे। एस्ट्रल रेज की वजह से ये लंबा हुआ है सेल, याद रखना, ड्यू टू एस्ट्रल रेज ये लंबा हो चुका है। अब टीलोफेज में क्या होगा? ध्यान से सुन लो। टीलोफेज में वो चीजें दोबारा रीअपियर हो जाएगी, यानी प्रोफेज का ठीक उल्टा, 100% उल्टा। जो सब चीजें गायब हुई थी वो सब चीजें आ जाएगी फिर से। और न्यूक्लियस के पास उस सेल के पास दो न्यूक्लियस हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। देख लो, यहाँ देखो, टीलोफेज में देखो दो न्यूक्लियस तुमको देखने को मिलेगा। एक यहाँ देख लो अपीयर हो रहा न्यूक्लियस, एक यहाँ पे अपीयर। और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, ये चला जाएगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।